जय हिंद दोस्तों, मैं इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है चंद्रयान 3, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसरो द्वारा, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने हाल ही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया और एक विश्व भर में, दुनिया भर में एक इतिहास रच दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो प्रक्षेपण है चंद्रयान 3, इससे पहले हम चंद्रयान 1 और 2 को अंजाम दे चुके हैं और इतिहास रच चुके हैं, और इसी क्रम में हमने एक नया कदम आगे बढ़ाया है, ये है चंद्रयान 3। तो चलिए जानते हैं हम चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 इसका नाम रखा गया है, जो क्या है, एक मिशन है हमारा। ठीक है, मून मिशन है। इसे जो हमने लॉन्च किया है, किसके द्वारा, कहाँ से लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से हमने इसको लॉन्च किया है। इसका जो मास है वो 3900 किलोग्राम टोटल है। ठीक है, और लॉन्चिंग डेट जो है दोस्तों 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। कितने बजे? 2:35 पर दोस्तों। ठीक है, तारीख जो दिन जो था दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन था। ठीक है, मिशन लाइफ क्या थी? मिशन लाइफ 1 ल्यूनर डे लाइट। ठीक है, मतलब 14 दिन के बराबर एक। अगर हम देखें रोवर और लैंडर का जो पीरियड होगा, मिशन लाइफ होगी, वो 14 दिन होगा। ठीक है, जो कि अर्थ के 14 दिन के बराबर है। एक ल्यूनर डे जो है वो 14 अर्थ डेज के बराबर होगा। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट्स ले जाए गए हैं वो क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल है दोस्तों, लैंडर है और रोवर है। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल देखें तो GSLV Mach 3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसके उद्देश्य देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना। ठीक, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ठीक, चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन है। इससे पहले 2008 में पहला किया गया था, 2019 में दूसरा किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 कितने बजे लॉन्च किया गया था? 2:35 पर लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन केंद्र है। ठीक है, जो इसरो का प्रमुख केंद्र है, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। इसकी जो कुल कीमत है, जो दोस्तों लागत, जो इसका खर्चा जो आया था, 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, और 42 दिन की यात्रा के बाद यह कहाँ पर प्रवेश कर जाएगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। ठीक है, इसे जो भेजा गया था, किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया था? तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे भेजा गया था। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर इसे सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, तो इसे भी ध्यान रखें। और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है, क्योंकि दूसरा जो दोस्तों इससे पहले जो लॉन्च किया गया था, उसे दक्षिण ध्रुव पर ही प्रवेश करा गया था। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, असफल हो गया था। ठीक है, तो इस कारण से वह सफल नहीं रहा था, लेकिन इसको हम सफल कराएंगे। ठीक है, और इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल कंपोनेंट्स के तौर पर भेजा गया है। इसका वजन जो है कुल 3900 किलोग्राम है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? हाल ही में अभी हमने देखा 22 जुलाई 2014 को इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन केंद्र से, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा। ठीक है, देखिए पहला मिशन जो भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को, तीसरा मिशन 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश, हरिकोटा से। ठीक, हरिकोटा से। चलिए, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस स्थान पर लैंड किया गया था? तो दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया था। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, शुक्रवार को 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा मून मिशन को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, समय क्या था? 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था। 42 दिन के बाद यह चंद्रयान 3 है वो कहाँ पे दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाएगा। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए इसमें कई अतिरिक्त सेंसर का प्रयोग किया गया है। इसकी गति के मापन के लिए एक लेज़र डॉपलर वेलोसिमीटर सिस्टम को प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसे ध्यान रखें, ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगर हम चंद्रयान प्रथम की बात करें, चंद्रयान प्रथम, तो इसे हमने किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-11 के द्वारा लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल यानी LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लगभग 16 मिनट बाद, मतलब LVM-3 की उड़ान भरने के 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। यह एक अंडाकार देखिए, इस तरीके से आप देख रहे हैं, अंडाकार आकृति में अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, मतलब पहले ही पृथ्वी पे धीरे धीरे लैंडिंग, मतलब धीरे धीरे गोल चक्कर लगाया और धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, LVM-3M4 को पहले GSLV-M3 के नाम से भी जाना जाता है। LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या मैक 3। ठीक है, MK3 भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक, चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर, एक रोवर। लैंडर का जो नाम रखा गया है वो विक्रम रखा गया है दोस्तों, और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर पहले से मौजूद है, अगर चाहें तो इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे इसरो के द्वारा, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, और CNSA चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो सुपरको है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, इसे इसरो की बात करें तो इसरो पहले अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकॉस्पर थी। 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिस विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए कल्पना की थी। इनकॉस्पर विकसित हुआ और 1969 में DAE के भीतर इसरो को बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D। इसको हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 3 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून इसकी थीम है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? लैंडर विक्रम है, इसे विक्रम का नाम है, रोवर प्रज्ञान, ऑर्बिटर दोस्तों इसमें नहीं है। ऑर्बिटर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चंद्रयान 2 का जो रोवर है उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, और ये जो थे ये दोनों ही चंद्रयान 2 के नष्ट हो गए थे। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। ठीक, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही मौजूद है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के स्थान पर स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। ठीक, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है? तो हाल ही में हमने पढ़ा 3 मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए एक तो हो गया हमारा कौन सा, लैंडर, रोवर और स्वदेशी प्रोपल्सन। ठीक, ये 3 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? लैंडर का नाम रखा गया है दोस्तों विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। ठीक, नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो इसमें 4 इंजन का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा। तो ये भारत जो है वो पहला देश बनेगा, क्योंकि अमेरिका, यूएसए और रूस द्वारा कई बार प्रयोग करने के बाद वो चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं, जबकि भारत पहली बार में ही चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रयान की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का या कौन सा प्रयास होगा। तो इससे पहले चंद्रयान 2 जो था वो हमारा पहला प्रयास था, तो ये हमारा दूसरा प्रयास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है चंद्रयान 1, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग किस तिथि को की गई थी। तो डेट आपको दी गई है, इन 4 डेट में से कौन सी एक डेट होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रयान 1 के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, कि चंद्रयान 1 का जो अन्वेष भेजा गया था, इसे 2008 में भेजा गया था। ठीक है, और इसे PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो 3D एटलस निर्मित करना था और खनिज मानचित्रों को तैयार करना था। ठीक है, चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको दूसरा बताना है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चंद्रयान 2 के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को प्रयोग किया गया था, जिसमें से ऑर्बिटर और लैंडर जो थे वो किसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ऑर्बिटर नहीं, लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ठीक है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। इसे GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैक 3 या मार्क 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और लैंडर रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण भी पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है चंद्रयान 2 मिशन की लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में दोस्तों के सोमनाथ हैं। आपको बताना है कि मिशन की लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के सिवान, जी माधवन या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, और आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और आने वाले अपडेट्स के लिए दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, गुड लक।